चलिए देखिए A1 का मान कितना दिया गया, इसमें 3 mm दिया गया है और A2 का मान दिया गया 4 mm। एक माध्यम में चल रही है, उन बिंदु परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कालांतर शून्य है, पाई है। जरा कालांतर का मान बताइए, 4 स्टेप में दिया गया है। पहली स्थिति में कालांतर का मान कितना है, दूसरी में पाई है, और तीसरी में फाई का मान है पाई/3, और चौथी स्थिति में पाई/2। ये हमको दिया गया है। हमसे कह रहे परिणामी आयाम यानी आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू? तो इजी नहीं है, फार्मूला ही होता है। फार्मूला क्या होता है राज जी बताइए जरा आप, आर बराबर फार्मूला क्या होता है भैया? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2A1 A2 cos 5। ठीक, इतना हो गया। अब यहां से A1 का मान कितना दिया गया, आप ही लोग बताइए। A1 का मान कितना है? 3 है ना, तो बोलिए A2 का मान कितना है, और प्लस 2A1 का मान और A2 का मान 4, और cos 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? cos 0 रख लो यहाँ पे। ठीक, अब यहां से खूब ध्यान से देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 2 3 6 चौका 24, और ये जो cos 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1000/3 होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे 2 3 6 चौका 24 और गुणे 1000 कितना होता है cos 0 का वैल्यू बताइए? तो 1000/3 लिख देंगे तो भी मान लोगे। 16 9 25 और प्लस में 24, तो 25 24 49। ये किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू है। या इसी का वर्गमूल लोगे तो क्या मिलेगा? 7। यानी परिणामी आयाम कितना होगा? 7 mm होगा। समझे? कब? जबकि फाई बराबर कितना होगा? 0 होगा। अब दूसरे कंडीशन में देखो, आर बराबर है, फिर से हमको याद करना है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, इतना दिया गया है। A1 का मान कितना दिया गया भैया? 3 का स्क्वायर। A2 का मान कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 2। A1 का मान कितना है? 3 गुणे 4 गुणे, ध्यान से देखिए cos 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? cos पाई कितना है? पाई को कितना लिखते हैं? 100 है कि नहीं? तो यहां से 3 का स्क्वायर कितना होगा संदीप बताइए आप? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। आंसू बताइए 4 का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अरे तो LKG यूकेजी पढ़ा। 2 तिहाई 6 चौका 24। अच्छा देखो ध्यान से, 180 पर ही बताइए जरा आप, 180 की वैल्यू कितनी होती है cos 180 की? अभी ये YouTube पे नाम जाएगा सबका, जिसका जिसका नाम लेगा, सब वायरल हो तो सवाल। जी लड़के देखिए, कोचिंग के बच्चे तो देखेंगे कि इनसे ये सवाल पूछा गया था, नहीं बता पाए थी, महा बेइज्जती है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? 1 तो cos उसका होता है, 0 का होता है। cos 180 की वैल्यू होती है माइनस में 1। समझे? तो यहाँ पे जगह 16 9 25 और 24 का -1 में गुणा होगा, तो अब बताइए आदिल क्या आएगा? 24 गुणे -1 करेंगे तो -24। अरे शर्म करो कुछ तो रहता। 24 गुणे -1 में आर बराबर 1। ठीक, 1 है मैम। तो जब फाई का मान चेंज हुआ, कालांतर चेंज हुआ, तो परिणामी आयाम घट बढ़ रहा है कि नहीं घट बढ़ रहा है? अब इसमें से ये फाई बराबर पाई/3 पाई/3 और फाई बराबर पाई/2, इसका मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ये क्या है? ये पाई/3 माने 60 अंश है, और ये कितना है? 90 है। यहीं पे रखना cos 90 cos 60, और इन दोनों को भी आप लोगों को लगा करके लाना। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। जल्दी से नोट करो, फिर आप पहुंचते हैं अगले सवाल नंबर 3 पे। आज वायरल